हेलो एंड वेलकम टू यूजीसी नेट लिटरेरीज पीएम। सो गाइस, आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम क्रोनोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं एलिजाबेथनीज के ऊपर, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग क्रोनोलॉजी को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ये एक बहुत ही इजी मेथड है जिसके थ्रू आप अपनी जो क्रोनोलॉजी वाला सेक्शन है उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। पहले भी 10 और 11 वीडियोज मैंने इसी सेम चीज पर अपलोड कर रखी है क्रोनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन के ऊपर। आज भी एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मेरी आगे से एफर्ट्स रहेंगे कि मैं आप लोगों के लिए एज वाइज जो क्रोनोलॉजी है वो बनाकर यहाँ पर प्रोवाइड कर सकूं। सो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दीज वर्क्स। यहाँ पर 4 वर्क्स आपको दिए गए हैं, इनका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपने बताना है। आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन भी आपको दी गई है, आंसर भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है। सबसे पहले है द फेयरी क्वीन, हैमलेट, वॉलपॉन एंड द डचेस ऑफ माल्फी। ये 4 वर्क्स हैं। सो इनमें से जो वर्क है द फेयरी क्वीन, ये 1590 में पब्लिश किया गया था। उसके बाद शेक्सपियर का वर्क है हैमलेट, जो कि 1600 से 1601 में पब्लिश किया गया है। जो वॉलपॉन है वह 1606 में पब्लिश किया गया है। देन है डचेस ऑफ माल्फी, जिसका टाइम पीरियड है 1612 टू 1614। मतलब कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहने वाला है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। अरेंज दीज इवेंट्स इन ऑर्डर, इन करेक्ट ऑर्डर। सबसे पहले है द डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मेदा, सेकंड है एलिजाबेथ वन बिकेम क्वीन, द एग्जीक्यूशन ऑफ मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स, द पब्लिकेशन ऑफ आर्केडिया। ये हैं हमारे 4 इवेंट्स। इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक्सप्लेनेशन दी गई है। एलिजाबेथ वन जो है वो क्वीन बनी थी 1558 में। देन हमारे पास जो सर फिलिप सिडनी है उनका वर्क है आर्केडिया, ये पब्लिश हुआ था 1590 में जाकर। जो क्वीन मैरी थी उनको एग्जीक्यूशन हुई थी 1587 में। देन है हमारा द डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मेडा, ये 1588 में हुआ था बेसिकली हमारा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्ड इन 1576। इन सब में से द कंस्ट्रक्शन ऑफ द थिएटर, the death of Christopher Marlowe, publication of Fairy Queen, Ben Johnson's Every Man in His Humor was performed। So ये 4 इवेंट्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा इवेंट है जो कि 1576 में हुआ था। तो जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा द कंस्ट्रक्शन ऑफ द थिएटर। जो द थिएटर था उसको कंस्ट्रक्ट किया गया था 1576 में, क्योंकि जो क्रिस्टोफर मार्लो हैं उनका डेथ जो है वह 1593 में हुई थी। जो फेयरी क्वीन है वह 1590 में पब्लिश हुई थी फर्स्ट टाइम। उसके बाद जो बेन जॉनसन का वर्क है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये 1598 में परफॉर्म किया गया था। राइट। सो 1576 में जो इंसिडेंट हुआ था या जो इवेंट हुआ था वो था कंस्ट्रक्शन ऑफ द थिएटर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों की स्क्रीन पर है। विच ऑफ दीज ऑथर्स पब्लिश देयर मेजर वर्क इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इनमें से कौन से ऐसे राइटर हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है, जिन्होंने अपने वर्क्स पब्लिश किए थे। पहले है थॉमस किड, क्रिस्टोफर मार्लो, विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन। सो इनमें देख सकते हैं आप यहाँ पर जो थॉमस किड हैं इनके जो फेमस वर्क की बात हुई है, याद रखें फेमस वर्क की, मेजर वर्क्स की बात हुई है। थॉमस किड जो है इनका मेजर वर्क है द स्पेनिश ट्रेजेडी, जो कि 1587 में पब्लिश हुआ था। देन है हमारे क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो जैसे कि आप लोगों को पता है वो डॉक्टर फोस्टर्स और टैम्बरलिन वर्क के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस थे, जो कि 1590s में पब्लिश किए गए थे। देन है हमारे विलियम शेक्सपियर। जो विलियम शेक्सपियर के वर्क है जैसे कि हैमलेट हो गया, रोमियो एंड जूलियट हो गया, ये 1590s के बाद आए थे। देन है बेन जॉनसन, और बेन जॉनसन का जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये 1598 में पब्लिश किया गया था। सो राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग प्लेज इन ऑर्डर ऑफ देयर फर्स्ट परफॉर्मेंस। इनको इनके फर्स्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हमने सेट करना है। सबसे पहले है द स्पेनिश ट्रेजेडी, डॉक्टर फोस्टर्स, हैमलेट एंड वॉलपॉन। सो सबसे पहले जो वर्क था हमारा, जो कि
परफॉर्म किया गया था वो था द स्पेनिश ट्रेजेडी। स्पेनिश ट्रेजेडी को 1587 से लेकर 1590s के बीच में परफॉर्म किया गया। देन है हमारे डॉक्टर फोस्टर्स, जो डॉक्टर फोस्टर्स हैं उसको 1592 के नियर बाय परफॉर्म किया गया था। जो हैमलेट वर्क है 1600 से 1601 के बीच में परफॉर्म किया गया। वॉलपॉन जो था उसको 1606 में पहली बार परफॉर्म किया गया था। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका राइट ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ मेजर लिटरेरी इवेंट्स। हमारे पास 4-5 इवेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि सबसे पहले है एस्ट्रोफिल इन स्टेला का पब्लिकेशन, देन है हमारे शेक्सपियर, हैमलेट, बेन जॉनसन्स वॉलपॉन एंड स्पेंसर्स एमोरिटी। सो इन सबको सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने सेट करना है। सबसे पहले इनमें से एस्ट्रोफिल इन स्टेला आ जाएगा जो कि 1591 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद आएगा स्पेंसर्स एमोरिटी जो कि 1595 में पब्लिश हुआ है। देन शेक्सपियर का वर्क है हैमलेट जिसको 1600 से 1601 के बीच में पब्लिश किया गया। देन बेन जॉनसन्स का वॉलपॉन है जिसको 16016 में पब्लिश किया गया। सो जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज डिड नॉट हैपन इन 1588। इनमें से कौन सा ऐसा इवेंट है जो 1588 में नहीं हुआ था। सबसे पहले है डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मेडा, ऑफ कोर्स ये जो था ये 1588 में हुआ था। देन है हमारा पब्लिकेशन ऑफ फेयरी क्वीन। सो जो पब्लिकेशन ऑफ फेयरी क्वीन है ये हमारी 1590 में जाकर हुई थी। क्रिस्टोफर मार्लो जो है उनका टेम्बरलेन जो है वो परफॉर्म किया गया, या फिर विलियम शेक्सपियर का हेनरी 6 पार्ट 1 वाज परफॉर्म्ड। सो इनमें से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जो फेयरी क्वीन है, फेयरी क्वीन को 1590s में पब्लिश किया गया था, बाकी जो इवेंट्स है वो 1588 के टाइम के हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, which is the correct sequence of authors based on their birth years। birth year के अकॉर्डिंग करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने सेट करना है। एडमंड स्पेंसर है, बेन जॉनसन है, विलियम शेक्सपियर है, थॉमस किड है। सो अगर हम इसको सही सीक्वेंस में लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें एडमंड स्पेंसर है जिनका जो बर्थ है वह 1558 में हुआ था। थॉमस किड जो है उसके बाद है हमारे एडमंड स्पेंसर, सॉरी यहाँ पर सबसे पहले है एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर का 1552 में हुआ था। देन है थॉमस किड 1558, देन विलियम शेक्सपियर 1564 एंड देन बेन जॉनसन 1572। सो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड क्लोजर टू द टर्न ऑफ द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी के टर्न के टाइम में सबसे नियर बाय प्ले कौन सा है जो पब्लिश किया गया था, राइट। सो ये जो क्वेश्चन है इसमें 4 ऑप्शन है, हैमलेट, द एल्केमिस्ट, डॉक्टर फोस्टर्स, द डचेस ऑफ माल्फी। मतलब कि हमने क्वेश्चन क्या बताना है कि जब 17th सेंचुरी टर्न हो रही थी, लाइक 1600 का टाइम पीरियड था, 1600 के टाइम पीरियड के नियर बाय सबसे क्लोजेस्ट डेट जो है किसी वर्क के पब्लिश होने की वो हमने बताना है। सो हैमलेट जो था वो 1600 से 1601 के बीच में पब्लिश हुआ था। देन है हमारा एल्केमिस्ट जो कि 1610 में आया था। देन है डचेस ऑफ माल्फी जो कि 1612 से 1614 के टाइम पे आया था। डॉक्टर फोस्टर जो है वह 1590s में आया था। तो सबसे क्लोज अगर हम देखें तो वो हमारा बनता है हैमलेट, विलियम शेक्सपियर का वर्क, क्योंकि ये 1600 से 1601 है, ये सबसे क्लोजेस्ट है। सो इसीलिए राइट ऑप्शन भी हमारा ऑप्शन नंबर ए ही होगा, हैमलेट। लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दीज एलिजाबेथन फिगर्स। ठीक है जी। सो ये जो एलिजाबेथन फिगर्स है इनका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपने बताना है। सबसे पहले यहाँ पर फिलिप सिडनी है, विलियम शेक्सपियर है, बेन जॉनसन है एंड क्रिस्टोफर मार्लो है। ठीक है जी। सो इनमें से आप देख सकते हैं फिलिप सिडनी जो है इनका बर्थ हुआ था 1554 में और 1586 में इनकी डेथ हुई थी। क्रिस्टोफर मार्लो का 1564 में हुआ था बर्थ। विलियम शेक्सपियर का 1564 में हुआ था। बेन जॉनसन का 1572 में हुआ था। सो जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, राइट। ऑप्शन नंबर डी जो है वो 10th क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा।
आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। जितने भी क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारी डेट्स यहाँ पर आपको दी गई हैं। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजों को क्रैम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको मगअप करने की एक्चुअली आपको जरूरत नहीं होगी, और इस तरह से आप प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। अगर इस तरह की और वीडियोस आप लोगों को चाहिए अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। जिस टॉपिक पर भी आप लोग चाहेंगे उस टॉपिक पर मैं आपको इस तरह की जो क्वेश्चंस है वो प्रोवाइड कर दूंगी। सो आज के लिए इतना ही। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, डोंट forget to like, share and subscribe. And in case of any doubt, you guys can ask me in the comment section below. For more such videos, do subscribe the channel. Thank you.